हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरा वीडियो देखिए अंत तक। बहुत मस्त कुर्ती बनाने वाली हूँ कोट सेट के साथ। तो हम कम से कम फैब्रिक यूज करेंगे और बिल्कुल स्टाइलिंग बनाएंगे कोट सेट। तो सिर्फ ऊपर का पार्ट आज सिखाऊंगी, थोड़ा फैब्रिक पैंट में से लूँगी यानी बॉटम में से। और ये फैब्रिक है 2 मीटर। इसमें मैं स्लीव भी निकालूंगी और फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला भी बिल्कुल मैजिक के साथ। तो चलिए मैजिक मैं आपको शुरू करती हूँ, दिखाती हूँ। तो पहले मैं बैक पल्ला कटिंग करूँगी, बाद में फ्रंट पल्ला कटिंग करूँगी। उसी हिसाब से मैं यहाँ पे फैब्रिक को बचा के आगे से रख रही हूँ 16 इंच का। और यहाँ पे मैं हिप के मेजरमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे बिछा ली हूँ टोटल 12 इंच का डबल में। तो डबल में बिछा ली हूँ और कुर्ती मैं रेडी करूँगी 43 इंच का। तो यहाँ पे मैं 43 इंच का रेडी करने वाली थी, पर 43 इंच का रेडी नहीं होगा क्योंकि जो पैंट का फैब्रिक है वो 43 है। यानी रेडी होके तैयार होगा टोटल कटिंग के साथ 42। तो रेडी होगा 41। ठीक है, उसी हिसाब से हम रख लेंगे। तो 41 में हम यहाँ पे मेजरमेंट के लंबाई ले लेते हैं। तो लेंथ यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ इस फैब्रिक के साथ। तो साथ जितना ये लेंथ है बिल्कुल 42 इंच का है, तो 42 इंच ही लगा लूँगी लंबाई। ठीक है, तो इस तरह से लंबाई ले लेना है आपको। उसके बाद में बैक पल्ले के हिसाब से हम यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे, जैसे कि मैं पहले भी बताई थी। अब यहाँ पे हम कॉलर कोट कलर बनाएंगे, तो उसके लिए 7.5 में ले रही हूँ, हाफ इंच आगे से बढ़ा रही हूँ। तो 7.5 लेके हाफ इंच डाउन भी कर दूँगी इसमें। ठीक है, तो फिलहाल मैं 7.5 पे निशान पुट कर ले रही हूँ। जो भी आपका शोल्डर आए उसमें हाफ माइनस करना है, उसमें टोटल आधा कर लेना है। उसके बाद 7.5 आपको आर्म होल का लेंथ लेना है। उसके बाद चेस्ट का 4 भाग लगाना है। तो 10 आ रहा है मेरा, यानी 40 का 4 भाग 10 आता है। तो 10 में मैंने लगा ली हूँ। और यहाँ पे आर्म होल की गोलाई मैं बैक पल्ले के हिसाब से दे रही हूँ। तो ये बैक पल्ला है। ठीक है, उसके बाद ऊपर से 7 इंच पे लगाऊंगी कमर के लिए। तो कमर मेरा 32 है, तो 8 लगाऊंगी इसमें। तो कोट से थोड़ा ढीला होता है, इसलिए हाफ इंच बढ़ा के मैं ले ली हूँ। और यहाँ पे चेस्ट से नीचे 15 इंच पे हीप का निशान लगा रही हूँ। हीप है मेरा 40, तो 40 के 4 भाग आया 10, तो मैं 10 में लगा रही हूँ निशान। इस तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक आपको मिला लेना है, इस तरह से एक दूसरे में। ये निशान मिल गया। ठीक है फ्रेंड, अब सामने से आपको 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। ये सिर्फ कटिंग के लिए होती है मार्जिन। तो फिजूल फैब्रिक आपको रखना ही रखना है, ये वाली एक्स्ट्रा। ठीक है, ये हो गई। अब आपको नीचे में ये निशान मिला देना है। तो अब चलिए कटिंग कर लेते हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मैं वीडियो को रुक के थोड़ा अंत तक देखना। बहुत मस्त बनाने वाली हूँ कुर्ती कोट सेट। तो चलिए यहाँ पे ये कोट सेट के लिए बैक पल्ला कटिंग हो गई। अब फ्रंट पल्ला को कैसे मैजिक करेंगे, चलिए इसके लिए हम डबल फैब्रिक को बिछा लिए हैं। और फैब्रिक की जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से आपको देख लेना है, देख के बिछा लेना है। ये है बॉटम का फैब्रिक, ये डबल में 8 इंच है। ठीक है फ्रेंड, तो डबल में 8 इंच है। इसे हम बंद पल्ला अपनी तरफ रखेंगे, ओपन पल्ला हम बीच में रखेंगे। इस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर हाफ इंच चढ़ा के रखेंगे। चढ़ा के रख के अगर आपके पास पिन हो तो यहाँ पे पिन 3 से 4 सिक्योर कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऐसे ही रख दी हूँ क्योंकि कॉटन का है। उसके बाद यहाँ पे बैक पल्ला इसके ऊपर बराबर करके आपको बिछा लेना है। साइड से बराबर होना चाहिए, ऊपर से भी नीचे से भी बराबर होना चाहिए। अच्छी तरह मिला के एकदम से रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको निशान लगाना है। जैसे जैसे निशान है बिल्कुल बैक पल्ले के हिसाब से आपको निशान लगा के यहाँ से बैक पल्ला को हटा लेना है। अब ये पल्ला को हटा के साइड रखना है। उसके बाद में यहाँ आर्म होल की तरफ अंदर की तरफ आपको डीप देनी है, क्योंकि बैक पल्ला उभार होती है। तो यहाँ पे फ्रंट पल्ला है तो थोड़ा अंदर की तरफ होगी। उसके बाद में आपको अच्छी तरह पकड़ के हाथों से यहाँ पे कट करना है। तो एक हाथ से दबा के रखना है, दूसरे हाथ से कट करके निकाल लेना है। तो ये हो गई फ्रंट पल्ला की कटिंग फ्रेंड। यहाँ पे देखो शोल्डर में थोड़ा सा आपको दबा देना होता है। तो इस तरह से आपको कटिंग करने के बाद में ये साइड वाला जो प्रिंटेड देख रहे हैं पल्ला, इसे बीच में ओपन कर लेना क्योंकि ये बंद पल्ला था। ठीक है, इस तरह से बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से आप बना सकते हो। अगर फैब्रिक आपके पास कम है, आपका फैब्रिक नहीं हो रहा है, तो ये आइडिया आपके लिए एकदम मस्त है। तो चलिए इसे कैसे ज्वाइंट करती हूँ मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ से एक एक पल्ला लेके इसके ऊपर में हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये उल्टा सीधा आप देख लेना, देख के सी लेना। मैं तो यहाँ पे देख के ज्वाइंट लगा रही हूँ। इस ज्वाइंट पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ। अब इस ज्वाइंट पे सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पे हम हाईलाइट देने के लिए मैजिक करेंगे। ये मैजिक है
सूते वाली लेस, ठीक है, कॉटन की लेस। तो कॉटन की लेस मैं इसके ऊपर मैं रख रही हूँ। रख कर यहाँ पे जॉइंट के ऊपर सिलाई लगा दूँगी तो जॉइंट दिखाई नहीं देगी। आपको दोनों किनारे में सिलाई अच्छी तरह लगा लेना है। अब यहाँ पे सिलाई भी कंप्लीट कर ली हूँ फ्रेंड। अब इसे डबल फोल्ड फिर से करूँगी। अब इसे अच्छी तरह मिला लूँगी। मिला के थोड़ा सा आर्म होल में एक्स्ट्रा लग रहा है मुझे, झोलना है, इसलिए थोड़ा और हाफ इंच देकर कटिंग कर लूँगी, ठीक है। एक्स्ट्रा थोड़ा सा कटिंग करने से क्या होता है कि ज़बरदस्त फिटिंग आती है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक कट करेंगे। तो कोट कॉलर है तो इसलिए हम यहाँ पे 3 इंच डीप और 3 इंच चौड़ाई रखूँगी और इस तरह से निशान दे दूँगी। निशान देकर गोल शेप में कटिंग कर लूँगी। तो राउंड में यहाँ पे कटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद में ये जो ड्राइंग में की हूँ इसे एकदम बिल्कुल इसे बढ़ाना नहीं है, क्योंकि आप ओपन पहनना चाहते हो तो 3 ले लेना, अगर दबाव पहनना चाहते हैं तो 2.5 चौड़ाई लेना, ठीक है। और ऊपर से जितना ओपन रखना है तो उतना निशान लगाना है। मैं यहाँ पे 8 इंच का लगा रही हूँ और यहाँ से कट कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा खुला खुला पसंद है इसलिए। अब ये ओपन करती हूँ गला। अब यहाँ पे आपको शोल्डर पहले जॉइंट कर लेना है। बैक पल्ला इसके ऊपर बिछाऊंगी। ये सीधा रखती हूँ। सीधा रखने के बाद में अंदर सीधा है, ऊपर उल्टा है। अब दोनों शोल्डर पे हाफ इंच का दबाव देके मैं सिलाई लगा रही हूँ और यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद में इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पे 1 इंच का दबाव देकर बैक गला का कटिंग करना है। ज़्यादा नहीं देना होता है कोट कलर में। अब यहाँ पे फ्रंट में हम यहाँ पे पेपर पेस्टिंग बिछा के उसके बाद यहाँ पे अटैच करेंगे। तो अलग से फैब्रिक पे हम पेपर पेस्टिंग कर लिए हैं। इसकी लंबाई है 8 इंच और चौड़ाई है 7 इंच। इस तरह से आपको कट पे कट मिला लेना है। मिला के ऊपर से 1 इंच बढ़ा के आपको यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लेना। फैब्रिक हमेशा ऊपर की तरफ थोड़ा बढ़ा के रखिए। उसके बाद यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लीजिए। और ये देखिए मैं चौक से बता रही हूँ, यहाँ से निशान आपको 2 इंच लेना है। दोनों साइड से 2-2 इंच चौक से निशान दे दी हूँ और इस तरह से निशान दे के बता रही हूँ कि सिलाई लगाना है। इस सिलाई लगाने के लिए निशान लगा रही हूँ फ्रेंड। तो इसी निशान के ऊपर में हम देखो स्टार्ट करेंगे। 2 इंच जहाँ से निशान ली हूँ वहाँ से सिलाई लगाऊंगी और यहाँ पे सिलाई को थोड़ा सा मजबूती दे के फिर टर्न करूँगी। उसके बाद नीचे आऊँगी, फिर टर्न करके ऊपर आऊँगी। उसके बाद में फिर टर्न करके साइड में जहाँ 2 इंच का निशान है वहाँ पे कंप्लीट कर दूँगी ये। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करूँगी। तो थोड़ा सिलाई ध्यान से रखना है। उसके बाद में आपको कॉर्नर में कट लगाना है। तो यहाँ पे भी कट लगा दीजिए जिससे फिनिशिंग आपका आ जाए। और यहाँ पे हल्की हल्की हाफ इंच का कटिंग मैं दे दी हूँ, जिससे हमारा कटिंग जो है करने से पलटने में आसानी हो सके और यहाँ पे शेप आ सके। उसके बाद में देखो फ्रेंड, यहाँ पे कैंची की मदद से आपको अच्छी तरह नोक निकाल लेनी है और सीधा टर्न करती हूँ और टर्न करके आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह से आपका कॉर्नर शेप बनेगा कोट कलर। तो यहाँ से ओपन रखना है आपको, इस तरह से अटैच करके प्रेस लगा दीजिए। और प्रेस लगा के उसके बाद में अब हम कॉलर के लिए नाप लेंगे। तो यहाँ से जहाँ से ओपन है देखो फ्रेंड, ये कट वाली देख रहे होंगे, यहाँ से फीता आपको रखना है और जैसी जैसी यहाँ पे है उसे मिला के आपको नाप लगाना है। तो यहाँ मेरा 16 आ रहा है, तो 16 का मैं यहाँ पे 9 इंच लंबा रखी हूँ और 3 इंच चौड़ाई रख रही हूँ पेपर पेस्टिंग। ये कड़ा वाला पेपर नहीं है, पेपर पेस्टिंग है, ठीक है। बुकरम मैं सख्त नहीं रखी हूँ और 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। एक 9 इंच पे निशान लगा के इस तरह से तिरछा मैं एक मार्क लगाऊंगी और नीचे से मैं इस तरह से 1 इंच डाउन करूँगी और ऊपर से भी थोड़ा सा इस तरह से 1 इंच डाउन करके इस तरह से शेप में ले आऊँगी, ठीक है। तो कॉलर मेरा 16 इंच का था तो मैं 16 इंच नीचे से रखी हूँ। ऊपर से तिरछा मैं कॉर्नर के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा निकाल के इस तरह से कट कर ली हूँ। अगर आपको थोड़ा चौड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आप एक बार मेजरमेंट करके देख लेना, अच्छी तरह फिनिशिंग एकदम कटिंग करना। तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा था 8 से ज़्यादा, मैं हल्का हल्का और छटाई कर दी हूँ पेपर पेस्टिंग के। आप चाहें तो कड़ा वाला पेपर भी ले सकते हैं पेपर पेस्टिंग। मैं नरम वाला रखी हूँ और फैब्रिक पे चिपका ली हूँ आयरन दे के। अब देखो फ्रेंड, यहाँ इस तरह आपको इस तरह से नीचे से फोल्ड लगाना है। जहाँ पे हम कुर्ती ज्वाइन करेंगे बिल्कुल नीचे वाला पल्ला को आपको रफली सिलाई लगा के एक सिलाई दे देनी है, ठीक है। ये सिलाई है, नॉर्मल सिलाई है। अब ये सिलाई होने के बाद में एक और फैब्रिक रखेंगे इसके नीचे, इस तरह से नीचे फैब्रिक रखेंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए
और यहाँ से आपको रख के सिलाई लगाना है। देखिए यहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है, फैब्रिक बाहर की तरफ है। अब यहाँ ठीक स्टार्ट करके कॉर्नर पे आना है और कॉर्नर पे अच्छी तरह नोक बनानी है। नोक बना के इस तरह से सीधी सिलाई कॉलर के ऊपर अटैच करना है। ये ऊपर वाला भाग है, ध्यान रखिएगा। ऊपर वाला सिलाई को बंद करते हैं, नीचे वाला ओपन रहता है क्योंकि कुर्ती में अटैच होती है। अब यहाँ सिलाई पक्का होने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है, कट करके हटा देना है। उसके बाद छोटे छोटे इसमें नोचेस भी लगाएंगे जिससे हमारी फिनिशिंग आए सिलाई में। तो ये नोचेस ज़रूर लगाना है, ध्यान रखना है सिलाई ना कटे। उसके बाद में पलट देना है, पलट के इसमें एक अच्छी आयरन भी लगानी होती है। उससे पहले आपको कॉर्नर की शेप लगा लेना अच्छी तरह। कोई नोकीला चीज़ से शेप लगाओगे तो कॉर्नर अच्छी निकल जाएगी। उसके बाद प्रेस लगाओगे तो कुछ इस तरह से दिखेगी। अब चलिए कुर्ती में अटैच करना सिखाती हूँ। तो कुर्ती ले आते हैं, कुर्ती को जहाँ से यह देख सकते हैं, यहाँ से ये कॉर्नर निकली हुई है, यहाँ से नीचे की तरफ से हम सिलाई करेंगे। यानी इस कुर्ती के उल्टा साइड से पकड़ेंगे कॉलर को और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले सिलाई को आगे पीछे करके बांध लेंगे। फिर यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए संभालते हुए सिलाई लगाएंगे। नीचे का कुर्ती पकड़ाए ना, बस दोनों को ध्यान रखना है। और यहाँ पे खींचना नहीं है बिल्कुल कॉलर को ना कुर्ती को, बस सॉफ्ट हाथ से दोनों को संभालते हुए आपको सिलाई अंत तक लाना है। तो ये देखिए यहाँ तक सिलाई कंप्लीट करके निकाल लेना है। ये हो गई। अब यहाँ पे टर्न करके सीधा करेंगे और इस तरह से फोल्ड लगाएंगे। फोल्ड लगा के इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। और सिलाई लगाते समय बस ध्यान से आपको आराम से सिलाई लगाना है, यहाँ भी नहीं खींचना है आपको। बस यहाँ नॉर्मल एक सिलाई लग गई। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड हम ऊपर की तरफ टर्न करेंगे। तो ऊपर की तरफ क्यों टर्न कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर की तरफ एक सिलाई लगाने से कॉलर अच्छी दिखती है। तो यहाँ पे किनारी में बिल्कुल एक सूत की दूरी पे हम यहाँ पे कॉलर पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिए हैं। तो फिर यहाँ आपको अच्छा लगा मेरा कॉलर वाली कुर्ती कोट सेट बनाना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो सिलाई सीखते हैं अभी नए नए, उनको जैसे पसंद है तो उनको आप शेयर कर सकते हो। या आप कोट सेट बनवाना पसंद करते हो तो आप अपने टेलर को दिखा सकते हो, दिखा के बना सकते हो। तो ये देखो पे मैं कोट कॉलर बनाई हूँ इस कुर्ती में। अब स्लीव लगाना बाकी है, तो स्लीव लगाने के लिए पहले हम कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 19 इंच की लंबाई ले ली हूँ और यहाँ पे चौड़ाई 9 इंच की ली हूँ। हाथ का गोलाई 5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी और नीचे से आर्म होल 3.5 इंच लूँगी। और इस तरह से शेप दे के नॉर्मल जैसे स्लीव कटिंग होती है बिल्कुल नॉर्मल मैं रख रही हूँ। आप चाहो तो कोई डिजाइनर स्लीव भी बना सकते हो अगर फैब्रिक आपके पास ज़्यादा हो तो ये फैब्रिक कहाँ से आया, उसमें तो बचा नहीं था। तो दूसरा वाला जो पीस था इसका बैक पल्ले का, मैं उसमें से थोड़ा इस्तेमाल कर ली हूँ फ्रेंड। इस तरीके से मैं बनाई हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। इस तरह का कुर्ती अगर बनाना हो तो आप 2.5 मीटर ही लेना या 2 मीटर 2.25 मीटर लेना, ठीक है। और यहाँ पे स्लीव में जॉइंट कर ली हूँ, दोनों स्लीव में लगा ली हूँ फ्रेंड। तो दोनों स्लीव लगाने के बाद में मैं स्लीव की एक सिलाई दी हूँ मोहरी पे, ठीक है। मोहरी पे सिलाई एक ही दी हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चौली सिलाई नहीं चलती है, 1 इंच की चलती है। एक ही सिलाई रेडीमेड की तरह चलती है। और यहाँ पे फिटिंग भी साइड में दे दी हूँ, चाक ओपन कर दूँगी। तो इसमें चाक मैं 14 इंच पे खोली हूँ, जैसे मैं निशान कटिंग में दी थी बिल्कुल उसी हिसाब से। और यहाँ चाक भी फोल्ड करूँगी 1/2 इंच की, जैसा इस तरह से फोल्ड करके सिंगल ही फोल्ड करूँगी जैसे रेडीमेड में आप लोग देखे होंगे। तो ये फाइनल लुक देखिए, यहाँ पे रेडी हो गया कुर्ती। तो कोट कलर कुर्ती डिजाइनर कैसा लगा आपको कम फैब्रिक में। तो यहाँ टोटल मेरा 2.25 मीटर फैब्रिक लगा है बॉटम का फैब्रिक मिलाकर, ठीक है। 2 मीटर था मेरा पे कुर्ती का फैब्रिक और 1/2 मीटर मान के चलो सामने का जो बॉर्डर वाला लाइन देख रही हो इसमें मैं कुछ लगाई हूँ। तो पहन कर मैं आपको यूज करके दिखा रही हूँ। तो मुझे ओपन गला पसंद है कॉलर, इसलिए मैं 3 इंच का चौड़ाई कटिंग की थी। अगर आप लोग को बंद चाहिए तो 2.5 इंच का चौड़ाई कटिंग कीजिएगा तो थोड़ा गला में बंद दिखेगा, क्योंकि मुझे घुटन महसूस होती है। मैं गला थोड़ा बड़ा पहनती हूँ, इसलिए मैं 3 इंच का चौड़ाई कट की थी और 8 इंच का लंबाई रखी थी, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप 7 से 7.5 रख सकते हो लंबाई इस तरह से, तो डीप थोड़ा कम रहेगा। तो कोट कलर आपको पसंद आया हो तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसकी मैं पैंट क्या बनाई हूँ अगली वीडियो में मैं अफ़गानी सलवार बना के आपको डाल के दिखाऊंगी।